समस्याएं आपकी खड़ी हुई थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, समस्याएं आपके समय निरंतर चलती आ रही थी, आप उसका समाधान नहीं कर पाए। अब जिस चंद्रशेखर जी जो हमारे माननीय विधायक है 817 की जो बात कर रहे हैं, वो कब की समस्या है? वो अभी की समस्या नहीं है। वो समस्या 2020 में पैदा हुई, अध्यक्ष महोदय। और 2020 में जब ये पैदा हुई, 1867 पदों की सितंबर 2020 में भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई। लिखित परीक्षा भी हुई, टाइप टेस्ट भी हो गया, अभी उनका मूल्यांकन होना शेष है। कारण क्या था कि क्योंकि सरकार ने ढंग से उस विचार विमर्श नहीं किया। उनके नियम और पदोन्नति नियमों में अंतर आया। वो कोर्ट चले गए, कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये नहीं कहा गया कि रिजल्ट निकालिए, ये कहा गया कि जो नियम और पदोन्नति के नियम के उन्होंने जो व्याख्यान किया उसको व्याख्यान किया। हमारी सरकार ने 817 के बारे में विचार विमर्श किया, कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव आया। सबने कहा कि जिस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में हमीरपुर में पेपर बिका करते थे, पेपर लीक हुआ करते थे, उस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को आपने भंग कर दिया। उसमें 817 के जो पेपर लीक हुए थे उसके भी कुछ प्रत्याशी इसमें थे और इसकी एक एफआईआर दर्ज की गई 5/6/2023 को। अभी तक 7 अभ्यर्थियों को निवर्तमान हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के 4 कर्मचारियों का सम्मिलित पाया गया है। जांच अन्वेषण जारी होने की वजह से अभी तक परिणाम घोषित नहीं हो सका। हमारी सरकार 817 के मामले में गंभीरता से विचार कर रही है, पर कानूनी पहलुओं का भी आंकलन करना बहुत जरूरी है। सभी प्रकार के नियम कायदे कानून के हिसाब से नियुक्तियां होती है। कोई नियुक्तियां टेम्परेरी आधार पर नहीं की जा सकती। हम ही उनके प्रति बड़े संवेदनशील सरकार निर्णय लेने जाएंगे। हमने निर्णय लिया ना, हमने कैबिनेट कमेटी बनाई जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 4 हमारे मंत्रियों को हमने उसमें सम्मिलित किया। अब उसका सारा आकलन कर रहे हैं। कल को कोई दूसरा जाकर उनकी अगर हम अपॉइंटमेंट दें और उसकी अपॉइंटमेंट चैलेंज हो जाए, उन सब का अध्ययन करने के बाद जो भी नियम कानून के अनुसार बनेगा हम उसमें आगे बढ़ेंगे। 817 के अभ्यर्थियों के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है और उस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि किस तरह उनको किसी न किसी रूप में नियुक्ति पत्र दिए जा सके, सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद। वैसे मेरा लास्ट का था, लेकिन गर्मा गर्म माहौल में आपने ये मुद्दा लिया है।